6 अप्रैल को धनबाद कुमार धुबी के बाघाकुड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद से लोग घरों में ही कैद हैं। इस कंटेनमेंट जोन से आज आधी रात के बाद कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। जी हां, इसके साथ ही धनबाद की डीएस कॉलोनी और आसपास 2 मई को आधी रात को कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जारी प्रावधान के अनुसार कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद अगर 14 दिनों तक इलाके में कोई और नया मामला सामने नहीं आता है, तब उस क्षेत्र में राहत दी जा सकती है। और कुमार धुबी और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतने दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, तो एक राहत की खबर आपको बताएं कि यहां से आज से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। धनबाद के दोनों मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तो पूरे सूबे में सबसे अच्छी तस्वीर जो निकलकर सामने आई है धनबाद की आई है, क्योंकि यहां पर 2 संक्रमित मरीज थे। हालांकि दोनों ही मरीज ठीक हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर अब जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार नहीं बढ़ा है यहां पर, अगर हम कुमार धुबी की बात करें, पूरे धनबाद की बात करें, तो यहां पर अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और इसके मद्देनजर आज रात से कुमार धुबी इलाके और उसके आसपास जितने भी इलाके हैं सबसे जो है सबको ढील दी जाएगी, कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ वहां से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, कुमार धुबी के लिए राहत की खबर कहें, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो लोग कुमार धुबी के रहने वाले हैं, वहां उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो इतने दिनों से घरों में कैद थे, एक राहत मिलने जा रही है। आज रात से कर्फ्यू वहां से हटा दिया जाएगा। क्या कुछ फिलहाल वहां से तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने पूर्णिता की धनबाद के कुमार धुबी में जहां पिछले बार सबसे पहला मरीज जो है 16 अप्रैल को पाया गया था और वो मरीज ठीक होने के बाद पिछले 3 दिन पहले ही उसे सकुशल जो है घर वापस भेज दिया गया है, जहां पे वो 14 दिनों के होम क्वारंटाइन पे रहेंगे। तो एक तरह से कहें कि अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गया है प्रशासन। और दूसरा जो मरीज है डीएस कॉलोनी का, वो 18 अप्रैल को पाया गया था, वो भी घर वापस लौट चुका है। तो दोनों मरीज के वापस लौटने के बाद आज जो है निरसा के कुमार धुबी से कर्फ्यू हटा ली जाएगी और 2 दिन बाद अगर कहें तो 2 तारीख को वहां से, मतलब डीएस कॉलोनी जो हीरापुर के धनबाद शहर के बीच में ही हीरापुर है डीएस कॉलोनी, वहां से भी कर्फ्यू जो है हटा ली जाएगी। तो ये समीक्षा कर ली गई है। धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने खुद जो है न्यूज़ 11 से बात करते हुए बताया है कि दोनों जगह समीक्षा करने के बाद नियमानुसार 14 दिनों तक जो है वो देखा जाता है और स्थितियां चूंकि अभी तक अनुकूल रही है, बिल्कुल सामान्य रही है, इसलिए यहाँ से जो है सबसे पहले निरसा से हटाई जाएगी कर्फ्यू और उसके बाद डीएस कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी जो है हीरापुर, वहां से हटाई जाएगी। और फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अच्छी स्थिति है। मजेदार अच्छी बात आपको ये भी बताऊं कि जो डीआरएम कार्यालय है वो भी 4 तारीख को खोलने के आसार है। डीआरएम ने जो है डीसी से अनुमति मांगी है। तो बिल्कुल हालात सामान्य हैं। धनबाद में इस वक्त में कहें तो ग्रीन जोन में पहुंच चुका है। अभी तक कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। अभिषेक, और ये जो ढील दी जा रही है, इसका नतीजा सिर्फ जो है, जो जनता है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, उनकी जागरूकता जिस तरीके से काम आई, क्योंकि लगातार आप वहां की तस्वीर दिखा रहे थे और लगातार आप ये भी बताते आ रहे थे कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं धनबाद के जो निवासी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता नजर आई और तभी ये नतीजा, ये रिजल्ट सामने आया कि अब जो है वहां की जनता को ढील और छूट मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन, यहाँ के जो आम जनता, सब कोई जो है बधाई के पात्र है। चलिए जरा साहब को एक सीधी तस्वीर और सीधे बातचीत करने के लिए झरिया के जो पूर्व विधायक हैं संजीव सिंह, जो आपको बहुत ही चर्चित विधायक हैं, आपको मालूम होगा, और सिंह मेंशन धनबाद का सबसे दबंग परिवार माना जाता है। और उनकी पत्नी जो है रागिनी सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। इनके पूरे परिवार में कहे तो इनकी सास जो थी वो झरिया की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, कुंती सिंह। चलिए जैसे इनसे बात करते हैं। पहले तो आप बताएं कि झरिया में इस वक्त में क्या सिचुएशन है, लोगों को राहत मिल रहा है? आप तो भी बहुत एग्री, मैंने देखा आपको राहत बांटते हुए। देखिए, झरिया में जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुई है उस दिन से मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। जिस तरह से मैं राज्य सरकार से अपील भी की हूँ, जितना सुविधा होनी चाहिए अब तक झरिया में सुविधा नहीं मिली है और मैं मेरे तरफ से लगातार प्रयास रही है
मेरे से जितना बन पड़ा मैं की हूँ। मैं हर रोज मैंने अभी तक लोगों को राहत कितना मिल पाया, सरकारी स्थिति क्या है, राहत मिल पा रहा है? नहीं, सरकारी स्थिति में मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे काफ़ी कंप्लेन मिल रही है कि जनता की एक ही कहना है कि सरकार बोल रही है कि लॉकडाउन रहे, घर में रहें, कैसे रहें? अगर सरकारी कोटा से हमें चावल और एक गेहूँ मिल जाने से मैडम तो सरकार तो पीडीएस का अनाज पहुंचा ही रही है, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत है कि ज़रूरत की सारी सामानें उनको नहीं मिल पा रही है। मैं राज्य सरकार से अपील भी की हूँ कि अगर लॉकडाउन के दौरान उन्हें सही तरीके से पूरे तरह से घर में रखना है तो उन्हें सारी ज़रूरत के सामान देनी होगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से अपील भी की हूँ कि जनता को सारी सुविधा दी जाए। लेकिन वर्तमान विधायक से बात हुई थी पूर्णिमा सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा से वितरण हो रहा है। आप मेरे से नहीं, आप झरिया के या कहीं भी जितने भी जनता हैं उनसे बात कीजिए, सही रिपोर्ट मिलेगी। क्योंकि उनके होठ पे एक ही शब्द है कि अब तक हमारे तरह सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधि के तरफ कोई सहयोग नहीं मिल रही है। और अगर सहयोग मिलती तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक चावल और गेहूं मिल जाने से हम लोग घर में कैसे रहे? ज़रूरत की सारी सामानें हमें घर में चाहिए, तभी हम लोग घर पे रह पाएंगे। एक सरकार के माध्यम से मुझे दाल चावल के जो योजना चल रही है उससे भी मुझे कंप्लेन मिली है। एक ये भी है कि आपके पति इस वक्त में जेल में है, तो सारा दरमुदासी मेंशन का वो आप ही पर आ गया है, तो बहू जो है वो कितना काम, तो कितना आप खुद से मेहनत कर रही हैं और अभी तक कितने लोगों को राहत दिला पाई? मैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं लगातार अपने घर में 500 पैकेट रोज़ मैं तैयार करती हूँ। उस पैकेट में ज़रूरत के सारी सामानें मैं डालती हूँ और खुद एक एक जगह सभी जगह के दिलवाने का काम करती हूँ जहाँ काफ़ी समस्या है, जिसको कार्ड नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, जो फंसे हुए लोग व्यक्ति हैं, मेरे पास जैसे सूचना देते हैं मैं तुरंत उनके पास वो सारी सुविधा देने का काम करती हूँ। हेमंत सरकार तो काम कर रही है, बहुत सारे लोग तो आपके सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, खुद विधायक जो है राज सिन्हा कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत जी। ये तो आपको मैं क्या बोलूँगी, जनता बताएगी कि कितने सरकार के और विधायक के माध्यम से काम हो रही है, कितना जनता को लाभ मिल। अच्छा, आपके यहाँ के लोग भी बाहर फंसे हुए हैं क्या? झरिया के लोग भी बाहर फंसे हुए हैं क्या? जहाँ था नहीं, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं जहाँ था। हमारे पास मतलब बुलाने के लिए काफ़ी लोग प्रयास किया, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। जैसे लॉकडाउन टूटता है आपको बुला ली जाएगी। सरकार हर व्यवस्था में लगी हुई है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार भी, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने से प्रयास किए हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जनता का बहुत सारी समस्या है जो अब तक समाधान नहीं हुआ है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारे विधायक या अपने अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति के घर में 1-1 हज़ार रुपया मिल जाए तो काफ़ी। चलिए अभिषेक, देखिए वहाँ के जितने भी प्रशासन है, जो जनता है, लगातार जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जागरूकता दिखाई और लगातार पहल जो वहाँ पर की जा रही है विधायकों के द्वारा, तो एक अच्छी तस्वीर है और यही नतीजा है कि आज से वहाँ पर थोड़ी छूट मिलने जा रही है। चलिए अभिषेक, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से अभिषेक ने तस्वीर दिखाई धनबाद की, वहां पर आपको बताएगी आज से जो कर्फ्यू है वो हटा दिया जाएगा कुमारधुबी से और वहां के आसपास इलाकों से आज छूट मिल जाएगी, जिस तरीके से वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। तो एक अच्छी खबर, एक राहत की खबर धनबाद की जनता के लिए।